इफिसियों 3 अध्याय 16 वचन कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हमें परमेश्वर के प्रेम को सीखना चाहिए। आज एक मसीही के रूप में आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वह है परमेश्वर के प्रेम को सीखना। हम में से बहुत से लोग अपने मन में जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, फिर भी हम अपने हृदय में उसके प्रेम को सही मायने में जानने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे होंठ कह सकते हैं परमेश्वर प्रेम है, लेकिन हमारे हृदय को इसे महसूस करने में परेशानी होती है। परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम अक्सर अनुभवात्मक के बजाय काल्पनिक होता है, जीने के बजाय माना जाता है, जानने के बजाय सोचा जाता है। हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम का ये कमज़ोर ज्ञान हमें अपर्याप्त, दोषी, लक्ष्यहीन, अवांछित और निराशाजनक महसूस कराता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को गहराई से जानना ही वह जीवन जीने का एकमात्र तरीका है जो उसने हमारे लिए जिया है। परमेश्वर के प्रेम को जानना ही यीशु का अनुसरण करने का एकमात्र तरीका है। ये समझना कि परमेश्वर आपको संजोता है मसीही होने का एकमात्र तरीका है। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने प्रेम को सीखने के सर्वोच्च महत्व के बारे में सिखाया। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यूहन्ना 15 अध्याय 9 वचन। हमारे लिए यीशु के प्रेम में बने रहने से हमें उसका अनुसरण करने की शक्ति मिलेगी। यूहन्ना 15 अध्याय 10 वचन। ये जानना कि उसने हमसे पहले प्रेम किया हमें उससे प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 10 वचन। परमेश्वर को करीब से जानने से हमें अपने संदेह, अपराध बोध और शर्म से उबरने में मदद मिलेगी। रोमियो 8 अध्याय 32 वचन। तो सवाल पूछा जाना चाहिए, हम प्रेम पाना कैसे सीखते हैं? इस पठन योजना में हम परमेश्वर के प्रेम को सीखने के कुछ व्यवहारिक तरीकों का पता लगाएंगे जिन्हें प्रेम पाना सीखना पुस्तक में और अधिक विस्तार से बताया गया है। हालांकि शुरू करने के लिए हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हम ये काम अकेले नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रेम को सीखना मानव हाथों या इच्छा का काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को सीखने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए हमें इफिसियों की पुस्तक से प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप आज के अंश को पढ़ते हैं तो लेखक पौलुस जो कह रहे हैं उसे पढ़ने और समझने के लिए समय निकालें। वह प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा उसके पाठकों को अपने अंतरतम भागों में परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए सशक्त करे। इस अंश से परिचित होने के बाद मैं आपको इस प्रार्थना को अपना बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनसे अपने हृदय को आपके प्रति उनके गहरे और व्यापक प्रेम को समझने के लिए सशक्त बनाने के लिए कहें। केवल आपके भीतर मौजूद पवित्र आत्मा ही यह कार्य कर सकता है। इसलिए प्रार्थना करें। बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।